गाइस, वेलकम टू माय चैनल SI गाइडेंस। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक अनदर डिजीज़ के बारे में इंशाल्लाह आपके साथ बात करूंगा। और ये डिजीज़ अभी थोड़ा सा आम है, इतना नहीं है लेकिन है, कुछ लोगों में होता है ये। और इसका नाम हाइड्रोसेल है। हाइड्रोसेल आप में से कुछ लोग जो है वो जानते होंगे। हाइड्रोसेल क्या होता है? हाइड्रोसेल जो है, मैंने इससे पिछले वीडियो में वेरिकोसेल के बारे में वीडियो बनाया था। जो हाइड्रोसेल से थोड़ा सा डेंजर होता है क्योंकि उसमें इनफर्टिलिटी भी आ जाती है। तो हाइड्रोसेल क्या है? हाइड्रोसेल जो है वो एक जो आपके स्क्रूटम होती है, पिक्चर में देखना है, जो स्क्रूटम होती है मेल में, ये फीमेल में ये वेरिकोसेल दोनों ये नहीं हो सकता फीमेल में, ये मेल में ये जो डिजीज़ है ये आ जाती है। तो जो स्क्रूटम होती है उसके इर्द गिर्द जो है वाटर एक्यूमुलेशन हो जाती है, वाटर जमा हो जाती है। आपके जो टेस्टिस जहाँ पर पड़ी होती है वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो इसके कुछ काज होते हैं। काज क्या है भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपने इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इतना ख़तरनाक नहीं होता और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी नहीं आती। तो इसके काज अब पहले हम देखते हैं काज क्या है। तो काज ये है, जो न्यूबॉर्न बेबी होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, तो इसमें दो तरीके से हो सकता है। एक तो कंजेनिटल होता है। कंजेनिटल का मतलब ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाते हैं तो जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन में होते हैं। जब बच्चा पैदा होते हैं तो उस वक़्त ये इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू नीचे जाते हैं स्क्रूटम एरिया। जो ट्यूब होती है जिस वजह से जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से नीचे जाती है स्क्रूटम की तरफ, तो वो सही तरीके से बंद नहीं होता, तो कंजेनिटल होते हैं। और दूसरी बात ये कि प्रीमेच्योर बेबी का मतलब क्या है? जो बच्चा अपनी पैदाइश के अरसे से पहले पैदा हो जाए, मतलब 32 वीक में या 30 वीक में 28 वीक में पैदा होते हैं, तो उस बच्चों में भी ये जो ट्यूब है वो सही तरीके से बंद नहीं होता। तो जो ट्यूब बंद नहीं होता बच्चों में, उसमें चांस ज़्यादा है कि उसमें हाइड्रोसेल हो जाए, लेकिन फ़र्ज नहीं है कि बच्चे में हो जाए हाइड्रोसेल। जब यही बच्चा जो प्रीमेच्योर बर्थ हुआ है ये 30 साल तक 20 साल तक पहुंच जाए, तो उसमें चांस है कि जो हाइड्रोसेल है वो हो जाए। और काज जो है इसमें इंजरी हो सकती है। अगर एक बंदा है वो कहीं जा रहा है गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, या किसी भी वजह से एक्सीडेंटली इंजरी हो सकती है वहाँ पर, और या इन्फेक्शन हो जाती है वहाँ पर, इन्फेक्शन की वजह से भी ये हाइड्रोसेल हो सकती है, या वहाँ पर किसी ने सर्जरी की हो पहली तो उस वजह से हो सकती है। तो ये कुछ काजेस हैं जिस वजह से हाइड्रोसेल हो सकते हैं। लेकिन हाइड्रोसेल में क्या होता है अपने पिक्चर में देखना है, बिल्कुल आसान तरीका है इसका। ऑपरेशन बहुत इजी है। हम ऑपरेशन की तरफ अगर जाएं तो इसका बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, 30 मिनट 40 मिनट का ऑपरेशन होता है, लेकिन इसमें इतना कट नहीं लगता। कट थोड़ा सा लगता है, जो आपके स्कूटर है इसमें कट लगता है, और जो वाटर एक्यूमुलेशन होती है वो उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, अपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये इनफर्टिलिटी भी काज नहीं करता, क्योंकि आपके बिल्कुल स्पर्म या जो सीमन है उसको कुछ फर्क भी इससे नहीं पड़ता। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो अल्ट्रासाउंड करके वो चेक कर देते हैं कि ये हाइड्रोसेल है या कुछ और वजह है। मैंने इतना आप लोगों को कहा कि घबराना नहीं है, बस आप लोगों ने जाना है, अल्ट्रासाउंड करना है। इसमें कुछ और वजह हो सकती है, जिसमें कैंसर भी आ सकता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। कैंसर मतलब 2% 1% हो सकता है। बाकी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।